ऊंचे से ऊंचा रावण बनाकर इस परंपरा को जिंदा रखा जाए। राम जी ने क्यों त्याग किया? राम बन गए तो राम बन गए। तो मैं कहा था रावण को, रावण कहता है कहाँ है राम, कहाँ है राम? तो राम जी कहते हैं पुकारे भक्त जब हमको तो हम उसको निभाते हैं, नहीं ये राम का आना कदम खुद चल के आते हैं, तुम्हारा तो बैर भी रावण हमें तो जान से प्यारा है, तो शत्रु ही नहीं बल्कि भक्त भी हमारा है, कहो लंकेश तुम्हें किस शान से मारे, नेजा से, बर्छी से या बाण से मारे? तो रावण कहता है नेजा से मारो, बर्छी से मारो या बाण से मारो, बस इतनी प्रार्थना है कि बड़े प्यार से मारो। आज लंकापति रावण का दहन देश दुनिया में हो रहा है। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शहर में दहन होगा और सबकी अलग अलग मान्यता है। इस समय हम सहारनपुर में हैं और जो सबसे बड़ा रावण दहन होगा वो जुबली पार्क का है और गवर्नमेंट फील्ड में हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के और जो कमेटी के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे। आज रावण का दहन होगा और सबसे बड़ा दहन है, तो किस तरह आप देखते हैं और क्या कहेंगे? ये विगत 74 साल से परंपरा चल रही है। अगले वर्ष हम लोग 75वां वर्ष मनाएंगे। रावण दहन, बुराई पर सत्यता की जीत। प्रभु राम ने मनुष्य योनि में ये संदेश दिया कि बुराई को किस तरह ख़त्म किया जाता है और उसे ख़त्म किया। आज शाम को उस बुराई का अंत होगा और उस बुराई के अंत के लिए प्रभु राम का आशीर्वाद हम सब पे बना हुआ है और सब पे बना रहेगा। रावण दहन हम लोग हर वर्ष करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि ऊंचे से ऊंचा रावण बनाकर इस परंपरा को जिंदा रखा जाए, जिसमें मेरे सारी टीम, सारे सहयोगी मेरे साथ इसमें हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जो जिसको दी जाती है वो उसे पूरा करता है। उसी वजह से हम लोग सबसे बड़ा रावण दहन कर पाते हैं। महेंद्र धनेजा जी, आप पिछले पुराने समय से प्रधान हैं रामलीला कमेटी के। बात की जाए, आपने कहा ऊंचे से ऊंचा रावण, उसको देखते हुए सिक्योरिटी के पर्पस से और क्या कुछ तैयारियां रखी गई है? क्योंकि दर्शक बहुत सारे आते हैं आपके उसमें। तो मैं पिछले 37 वर्ष से इस व्यवस्था को अपने साथियों के साथ देख रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा रावण की आप जहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग उसकी संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। जहाँ रावण दहन हो रहा है वहाँ हम लोग खड़े हैं और आप पीछे देखोगे कि एक बैरिकेटिंग लग रही है। इधर कोई पब्लिक का व्यक्ति इस तरफ अंदर नहीं आ पाएगा उस बैरिकेटिंग की वजह से। उस बैरिकेटिंग के पल्ली तरफ सब लोग, माताएं, बहनें, प्रिय साथी, बच्चे, सब लोग रहेंगे, अधिकारीगण रहेंगे और इसमें जो आतिशबाजी लगाई जाती है जिसकी वजह से ये होता है कि दुर्घटना न हो जाए, वो हमारे जितने भी साथी हैं अपने सामने खड़े होकर अपनी व्यवस्था में और अपने सहयोग से वो आतिशबाजी लगवाते हैं और देखभाल के ये कार्य किया जाता है ताकि कोई भी किसी तरह का भी जनहानि या कोई और अव्यवस्था ना हो पाए। जब हम कहते हैं कि शहर का सबसे बड़ा रावण है, तो कितना समय इसको बनने में लगा? और खर्च की भी बात की जाए तो कितना खर्च इसमें आया? खर्च की व्यवस्था तो अभी नहीं बताई जा सकती। उसका कारण यह है कि समय समय पर कोई चीज़ बढ़ती जाती है, कोई घट जाती है, तो वो व्यवस्था, तो वो अर्थव्यवस्था, तो वो जब ये सारा कार्य संपन्न हो जाएगा तो बनाई जाएगी। समय सीमा की बात करें तो कितने मजदूर इसमें कारीगर लगे जो इसको देख रहे हैं? ये एक मुस्लिम परिवार है जो समधर्म भाव की संभाव। हमारे यहाँ इस मुस्लिम परिवार को बहुत वर्ष हो गए हैं रावण का पुतला बनाते हुए और मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि बड़े ही सात्विक सिस्टम से, मतलब वो अपनी भी भावनाओं के साथ और हमारी भावनाओं के अनुरूप इसे बनाते हैं, तो मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। और बनने में मेरा ये मानना है तकरीबन 15 से
20 दिन लगते हैं इस सारी व्यवस्था को पूर्ण होने में। आज उसका अंत है और पुतले आपके सामने हैं, सब तैयार हैं, खड़े होने बाकी है। सहारनपुर वासियों से क्या अपील करेंगे? समय क्या रखा गया है दहन का? सहारनपुर वासियों से मेरी ये अपील है कि हम लोग 5 बजे प्रभु राम का रथ लेके जुबली पार्क से चलेंगे और हमारा लक्ष्य है 7 बजे तक यहाँ पहुँचने का है। और 7 बजे से पहले मेरी सहारनपुर के जनपद वासियों से, सभी माताओं बहनों भाइयों से अपील है कि उससे पहले आकर अपना स्थान ले लें। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि 7 सवा 7 बजे हम रावण दहन प्रभु राम की कृपा से कर पाए। आज़ादी के समय से ये रामलीला चल रही है और जितने भी सदस्य अभी हमारे साथ मौजूद है इस रामलीला को संभालते हैं, सभी से हम बातचीत करेंगे। महेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और भाजपा नेता भी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं आज के समय में रावण को, आप किस तरह से मानते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद सन 47 के बंटवारे के बाद जो हमारे समाज के लोग आए, पंजाबी समाज के विशेष रूप से, इस बार सहारनपुर के अंदर पिछले 40-50 वर्षों से हमारे अध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र तनेजा जी के नेतृत्व में पंजाबी समाज की पगड़ी जो हमारे बुजुर्गों की शान है, और ये रामलीला से हमारे पंजाबियत जुड़ी हुई है। हम लोगों ने दुशहरा दिवाली मनानी थी, तभी तो हम लोग पार्टीशन के बाद भारत में आए। तो वहाँ से आने के बाद हमारे समाज के लोगों ने इस रामलीला को स्थापित किया और बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए। आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला ये कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क पंजाबी रामलीला के नाम से फेमस है। अन्य समाजों में भी रामलीला होती है, लेकिन हमारे सारे जितने कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी हैं, सब अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, महीनों महीनों रिहर्सल करते हैं और पूरी व्यवस्था आपने देखी होगी। रात भी हमारी रामलीला के अंदर जितना बड़ा जन समुदाय था, इतनी बड़ी भीड़ कहीं पर नहीं होती है। सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय और घूमने वाली मंच की रामलीला उत्तरी भारत की वो जुबली पार्क की रामलीला है। और रामलीला तो अपने आप में ऐतिहासिक रामलीला है। और मैं पंजाबी समाज से अनुरोध करूंगा, क्योंकि पंजाबी समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सारा व्यापार पंजाबियों के हाथ में है और यहाँ नेहरू मार्केट के अंदर जितना बड़ा जन सैलाब उमड़ता है, शहीदगंज के अंदर, तमाम बाज़ारों के अंदर बहुत सहयोग मिलता है और जनता का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे और प्रभु राम जी की कृपा हम सब लोगों पर, आप पर भी बनी रहे। और इसी प्रकार असत्य पर सत्य की विजय का ये त्यौहार सहारनपुर के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनेगा। और जुबली पार्क रामलीला और ये क्रीड़ा स्थल, राजकीय क्रीड़ा स्थल, ये एक ऐतिहासिक स्थल बन चुके हैं। आने वाली नस्लों को पता चल रहा है कि राम जी का क्या चरित्र था, राम जी ने क्यों त्याग किया। राम बन गए तो राम बन गए। पहले दिन से ही आप, शुरुआती दिन से इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, सभी किरदार आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं मंच पर, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस समय? क्या रावण को लोग किस तरह देख रहे हैं? रावण को लोग अच्छी निगाह से तो नहीं देखते, लेकिन जो हमारे मंच कलाकार हैं, हमारे राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, रावण हो गया, अपने आप में लगता है कि अगर उस युग में अगर मेरे राम थे तो उस ऐसे थे, अगर उस युग में रावण था तो ऐसा था। किरदार के अंदर पूरे ढलते हैं वो डायलॉग। तो राम जी ने एक बहुत सुंदर शब्दों में कहा था रावण को। रावण कहता है कहाँ है राम, कहाँ है राम? तो राम जी कहते हैं पुकारे भक्त जब हमको तो हम उसको निभाते हैं। नहीं ये राम का आना कदम खुद चल के आते हैं। तुम्हारा तो बैर भी रावण, हमें तो जान से प्यारा है। तू शत्रु ही नहीं बल्कि भक्त भी हमारा है। कहो लंकेश तुम्हें किस शान से मारे, नेजा से, बर्छी से या बाण से मारे? तो रावण कहता है नेजा से मारो, बर्छी से मारो या बाण से मारो, बस इतनी प्रार्थना है कि बड़े प्यार से मारो। शुरुआती दिनों से सभी समाज सेवी इस रामलीला में लगे हुए थे जी, आपका शुभ नाम और किस तरह देखते हैं आप इसको? विवेक दुआ। मुझे भी लगभग प्रधान जी के साथ इतना ही साल 2 साल नहीं, जब से हमने ये रामलीला शुरू करी है, परमिशन ली थी जनता पार्टी के टाइम में हमें मिली थी, तो तब से ये दशहरा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पहले शहर में केवल एक दशहरा बेहट रोड पे हुआ करता था, रश बहुत था। अब पॉपुलेशन भी 4 गुना हो गई है, रश भी हो गया,
और हमारा प्रथम मूवी मंच है वेस्टर्न यूपी में जिस पर ये रामलीला का मंचन होता है। और बाकी प्रधान जी ने सब कुछ कह दिया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारी शोभा यात्रा निकलती है। सबसे ज़्यादा स्वागत मोहम्मदन लोग करते हैं। जामा मस्जिद के बाहर उनके जो कारी हैं वो करते हैं, रास्ते में मिठाइयाँ बांटते हैं। तो मेरे लिए ये कहना कि इस त्यौहार को हम सौहार्दपूर्ण मनाते हैं और मनाते रहेंगे। पब्लिक को इसी तरह जागृत करेंगे कि कौन राम थे और कौन रावण था, क्या बुराई और क्या अच्छाई है। इसी के साथ मैं अपनी बात। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी पाली कालड़ा जी हमारे साथ हैं। आप पूरी तरह समर्पित रहे पूरी रामलीला के दौरान, और किस तरह देखते हैं आप आज रावण का दहन है और क्या अपील करेंगे? बस मेरी तो यही अपील है, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का ये त्यौहार हम सभी मिल कर के बड़े सौहार्द से मनाएं। और मैं इस दशहरे के पर्व पर सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। रायवाला मार्केट की तरफ से पूरा सहयोग रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में, आप क्या कहेंगे और किस तरह देखते हैं? रायवाला मार्केट का चेयरमैन अलग विषय है। मैं इस रामलीला का आदरणीय प्रधान जी के उससे कोषाध्यक्ष हूँ। और रामलीला का मंचन का उद्देश्य ये होता है कि हमारी संस्कृति जो संस्कृति है उसको आगे हमारे पीढ़ियों तक चले। इसी का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है अगर उसी पथ पर सब चलें, बच्चों को आगे लेके चलें। और पिछले लगभग 35-37 वर्षों से प्रधान जी के नेतृत्व में पूरी टीम भरपूर सहयोग से इस कार्य को कर रही है। निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी के नेतृत्व में, महामंत्री जी के नेतृत्व में मैं कलाकारी भी करता हूँ और भी संस्था के बहुत सारे काम करता हूँ। आज जो युवा टीम है हमारे साथ लगी हुई है, हमें ये प्रेरणा है कि युवा टीम हमारे साथ चलेगी और हम जो हैं दशहरे को और ही अच्छा ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं प्रधान जी के नेतृत्व में। कालड़ा रायवाला प्रधान कपड़ा मार्केट में इस बार प्रभु श्री राम जी का ध्वज भाग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछली बार मुझे रथ सारथी की सेवा मिली थी। मैं यहाँ पे रामलीला जुबली पार्क में यही देख रहा हूँ कई सालों से कि इतना हमारे पूरे शहर में जितना हमारा ये त्यौहार मनाया जाता है दशहरे का पर्व, अब बहुत दूर दूर से देहात से भी यहाँ पर देखने आते हैं। और हर बार बहुत अच्छा ही सुंदर कार्य इस सभा के द्वारा होता है। यही शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान इन्हें और अच्छा कार्य करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। आज पूरे जिले भर में 300 के करीब जगहों पर रावण का दहन होगा और सबसे बड़ा जो रावण दहन होगा वो सहारनपुर के गवर्नमेंट फील्ड में होने जा रहा है। जिस तरह प्रधान जी ने आपको बताया 7 बजे यहाँ पर जो रथ यात्रा वो पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ रावण का दहन किया जाएगा। तो आप अगर रावण का दहन देखना चाहते हैं तो 7 बजे यहाँ पर पहुँचे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।